वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो एक एनर्जेटिक लेवल पे, या आपकी लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी कैरियर पे या फिर जो है काम पे, कैरियर हो गया मतलब बिजनेस हो गया, या फिर सर्विस हो गई, या फिर प्रमोशन ड्यू है आपका, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल रही है और बहुत खुशी से जो है आपका इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी खुशी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो आपसे जेलस भी फील करेंगे, क्योंकि वो कह तो नहीं पाएंगे सामने, लेकिन आपसे जो है वो जेलस भी फील करेंगे। लेकिन इस चीज़ की वजह से आपको परेशान नहीं होना और अपने आप को थोड़ा सतर्क रखना है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपकी लाइफ जिस तरीके से स्टैग्नेंसी या कह सकते हैं कि स्टिलनेस महसूस कर रहे थे, कि आप बहुत समय से जो है स्टिल महसूस कर रहे थे कि भाई कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, जो है आगे कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है या तरक्की नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा था। तो उसमें जो है वो तरक्की आपकी हो रही है। हो सकता है, मैं अभी आपको कार्ड्स बताती हूँ, एनर्जी ऐसा फील कर रही हो कि ये नहीं कि जरूरी हो कि आपने जितनी तरक्की सोची है उतनी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तरक्की आपको जरूर मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपका प्रमोशन जो है अगर वो ड्यू है, या जैसे बिजनेस है, आप कोई बिजनेस ग्रो कर रहे हो, शुरुआती समय है, तो वो जो है धीरे-धीरे और बढ़ता जा रहा है, तो उससे जो है आपको खुशी भी महसूस होगी, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स या आपके लव्ड वंस जो है वो प्राउड भी फील करेंगे और आप में भी जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट आया है। जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी को एक रीबर्थ वाली एनर्जी है। हो सकता है आपने पास्ट में फेलियर्स देखे हो, जैसे कि आपने कंपटीशन का जो है कुछ दिया हो, या फिर कोई और चीज जैसे इंटरव्यू दिया हो और वहां पे जो है 5 जगह पे दिया और चारों जगह ने जो है वो नहीं हुआ, तो एक जगह हो गया, या एक जगह भी नहीं हुआ, वहां पे जो है फिर से आपको करना पड़ा, तो वो चीज है यहाँ पर और आपको वो चीज मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। तो आप अगर किसी, एक मिनट बताती हूँ मैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, या फिर फॉरेन कंट्री में कोई जॉब के लिए, या जैसे वीजा अप्लाई कर रखा है, या स्टडी के लिए, या फिर जो है वर्किंग तरीके से जो है जाना चाहते थे, या स्टडी के लिए जाना चाहते थे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हो रही है। अगर आपका कोई एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म, या जैसे होटल से रिलेटेड इंडस्ट्री हो या फूड इंडस्ट्री हो, तो उसमें भी अगर आप काम करने की इच्छा रखते हो, तो वो भी जो चीज़ है वो आपकी बाहर जा रही है, बाहर इन द सेंस इंटरनेशनल वे में भी, या अगर आप किसी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में ही सिर्फ काम करते हो, तो आपकी ब्रांच जो है वो दूसरी सिटी में भी खुल रही है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो अभी तक कैरियर की तरीके से या बिजनेस की तरीके से पर्सपेक्टिव आया है, और यहाँ पे आपके पास वेल्थ आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ को दिखाता है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप अपनी वेल्थ को जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रख रहे हो, तो वो चीज़ हो रही है। अगर आपके ऊपर लोन काफ़ी समय से चल रहा था, तो वो जो है लोन जो है वो हट रहा है। इस तरीके की एक स्टेबिलिटी, या जैसे मन में शांति आ जाती है कि भाई हाँ, लोन जो है वो पूरा हो गया है और अब जो है ये प्रॉपर्टी फ्री हो गई है, ये मेरे ऊपर आ गई है। तो इस तरीके की एनर्जी जो है आप फील कर पा रहे हो। हाँ, मैं कुछ सेव भी कर पा रहा हूँ, या जो मेरा जो भी पर्सपेक्टिव था या जो भी मेरा गोल था वो जो है अचीव हो गया है। तो इस तरीके की फीलिंग आपके रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। हालांकि आप अपने थोड़े कंफर्ट जोन में हो, अगर आप कंफर्ट जोन से थोड़ा आगे जाओगे कैरियर में, या जो बिजनेस है जो भी है आपका, तो उसमें अगर थोड़ा सा इनोवेशन भी लेकर आओगे, तो आपको जो है और ज़्यादा जो है तरक्की मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप मिठाई की शॉप है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सबकी नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन मिठाई की शॉप है, तो उसमें जो है जैसे मान लीजिए आपको कोई कोई भी डिश आपने न्यू जो है वो स्टार्ट करी है, तो उसमें कुछ इनोवेशन करके वो जो है और ज़्यादा अच्छी बन सकती है, तो उसमें आप वो करो। अगर आप
ट्रेडिशनल तरीके से ही बेचना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ, तो आप जो है वो थोड़े से कस्टमर्स को लूज कर दोगे, क्योंकि हर इंसान जो है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आप कोई साउथ इंडियन फूड का कोई चलाते हो, ठीक है, आपका कोई रेस्टोरेंट है या शॉप है, तो उसमें जो है लोगों की जो डिमांड है, मान लीजिए कोई वहाँ पे जो है वो पिज़्ज़ा या डोसा इस तरीके का कुछ अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ जो है वो भी अगर आप सर्व करने लगोगे, तो आपको जो है पैसे की बढ़ोतरी होएगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो ट्रेडिशनल ही नहीं, मॉडर्न तरीके से या लोगों की जो डिमांड है वो चीज़ करो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एडवेंचर है। इस इनोवेशन को या एडवेंचर को एक एक्साइटमेंट की तरीके से लो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। यहाँ पे मुझे कैरियर की वजह से ही या पैसे की तरीके से ही ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, वही चीज़ है, अपने पर्सपेक्टिव को दूसरी तरीके से भी देखने की कोशिश करो, कि जिस तरीके से आप पहले देखते थे कि भाई सब लोग जो है ऑथेंटिक जो है वो साउथ इंडियन या चाइनीज़ फूड ही खाना पसंद करेंगे। जैसे मान लो थाई फूड है, थाई फूड इंडिया में बहुत ही रेयर मिलता है, ठीक है? यूजुअली नहीं मिलता है, लेकिन आपने जो है वो धीरे-धीरे कार्ट लगाई या फिर ये कह सकते हैं उसका बिज़नेस जो है वो धीरे-धीरे फैलाया। तो आपने समय लगाया, उसमें मेहनत भी करी और उसके बाद जो है आपका धीरे-धीरे वो चीज़ बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आपने पहले सोचा था कि यहाँ तो कोई थाई फूड खाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे-जैसे आपका नाम बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, उस तरीके से आपको यहाँ पे तरक्की मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हायरोफेंट आया। तो जो आप चीज़ मतलब एडवाइस वाली चीज़ है, इसका सॉल्यूशन भी आपके पास ही है। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बार-बार आता है कि भाई ये होगा या वो होगा, या मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो वो चीज़ भी जो है आपके पास सॉल्यूशन भी उसी के आपके पास ही है, और उसका आंसर भी आपके पास ही है। बस आपको सिर्फ एक्शन लेने हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि आपका प्रमोशन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, अगर आप जॉब में या सर्विस सेक्टर में हो। और उसमें जो है आपको जैसे एक टीम लीड करने का ही मौका मिल गया, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स वर्किंग टुगेदर को ही दिखाता है, कमिटमेंट या कोलैबोरेशन को दिखाता है एक तरीके से, कि आप वर्किंग प्लेस पे या जो आपके वर्क एथिक्स हैं वो जो है और ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, आपके नेटवर्किंग बढ़ रही है, आपसे जो है लोग अटैच होंगे, अटैच मतलब प्रोफेशनली, ठीक है? और जो है आपका काम जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा, आपके स्किल को जो है वो सराहा जाएगा, चाहे वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो जो है बिज़नेस सेक्टर हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि जो आप काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, उसको जो है लोग एप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो, या जो भी आपकी इच्छा हो, कि जैसे मान लीजिए आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, तो उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हो, और वो चीज़ जो है आप अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रहे हो, आपने कंपटीशन क्लियर भी कर लिया, आपके पास डिग्री भी है, लेकिन अभी तक जो है आपको जॉब नहीं मिल पाई है, या आप सर्च कर रहे हो, तो वो चीज़ भी जो है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें, कि आपकी ज़िंदगी में एक्शन क्या आ रहा है, या क्या कब तक है ये चीज़। तो नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस चीज़ को जो है कुछ समय लगा है, जैसे प्रमोशन हो गया या बिजनेस हो गया, या फिर जो कह सकते हैं सर्विस सेक्टर में जॉब मिलने में ही कुछ समय लगा होगा, या लग चुका होगा, या लग रहा है, ठीक है? दोनों ही सिचुएशन है, वर्गो एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन वो जो है वर्थ वेटिंग है। इसलिए वर्थ वेटिंग है क्योंकि आप अपनी न्यू शुरुआत कर रहे हो, द फूल आया है, इक्वेरियस एनर्जी है, और जो आपको हमेशा से लगा कि आप जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, या कमा नहीं पाओगे, या कमा रहे हो बहुत कम कमा रहे हो, तो उस चीज़ की भी जो है एक कह सकते हैं खलिश या रिग्रेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर रहे हो जो स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आप जो है जैसे मान लो हर इंसान चाहता है कि भाई मेरे पास ये हो, वो हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबकी अब अलग-अलग लिस्ट होती है। तो वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और यही जो है वो चेंजेस आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स, आप खुशी महसूस करोगे, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट में आ रहा है टू ऑफ कप्स। अब इस एनर्जी में जो है ज़्यादातर तो हालाँकि ये करियर पर्सपेक्टिव पे ही आया है, लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, या फिर आप सिंगल हो, जो कि ज़्यादातर लोग होंगे, तो उसमें यही चीज़ है कि आप
कि जो जैसे ही ये फाइनेंशियल तरीके से तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे ही सही, तब जो है आपकी ज़िंदगी में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी जो है वो क्रिएट होगा, और ये एंजल की तरीके से या स्पिरिट्स की तरीके से जो है तरफ से आपको एक ब्लेसिंग होगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। और अगर आप सिंगलहुड में बहुत मज़े कर रहे हो, आपको कोई रिलेशनशिप की इच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो भी आप काम करोगे, पैसा कमाओगे या जो भी आपका कैरियर होगा, उसमें जो है आपको फुलफिलमेंट जो है वो महसूस होगी कि आप वो काम पसंद कर रहे हो जो मतलब जो आप वो काम कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए क्या लाइफ में आ रहा है या कोई गाइडेंस हो। ग्रैटिट्यूड, तो आप ग्रैटिट्यूड वाली सिचुएशन में हो। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट एट प्रेजेंट। तो काफ़ी लंबा समय जो है वो लगा होगा और आप काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट भी रहे होगे, लेकिन आपने ग्रैटिट्यूड में ही जो है अपनी ज़िंदगी को देखा कि भाई कोई बात नहीं, मेरी सेहत ठीक है, मैं जो हूँ सांस ले पा रहा हूँ, कुछ खा पा रहा हूँ, कुछ कमा पा रहा हूँ, ज़्यादा ना सही कुछ तो कमा पा रहा हूँ। इस तरीके की एनर्जी है। तो आपने इस तरीके से फील करा और इसकी वजह से जो है ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश वॉट सेट आई सेट माई माइंड टू अबंडेंस। तो यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है आपके लिए। आपने बहुत ज़्यादा काम या हार्डवर्क किया है और कभी भी कंप्लेन नहीं की। इस वजह से भी जो है आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है, अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन माई फिजिकल रियलिटी। और लास्ट में आ रहा है लव। तो यहाँ पे सब तरीके से है जो मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लव को ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी आ रही है। और लव जो है वो आपके कैरियर में भी जो भी आप काम करोगे उस काम को करते हुए पसंद करोगे। ऐसा नहीं है कि बोझा उठाए। ज़्यादातर लोग जो है वो ये रहता है कि बस नौकरी हो जाए क्योंकि पैसे मिले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई खराबी है इसमें, लेकिन अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो यहाँ पे यही आ रहा है, लव आई कमिट टू द प्रैक्टिस एंड ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो हर चीज़ में जो है वो आप अच्छाई जो है वो ढूंढ पा रहे हो। इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। प्रोस्पेरिटी, तो पैसे की कमी नहीं होगी। अभी कमी है या आपको लग रहा है कि कम है, क्योंकि हो सकता है हमारे सर्कमस्टांसेस जो आउटर सर्कमस्टांसेस होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यिन यांग, बैलेंस आ रहा है आपकी एनर्जीज में भी, आपकी ज़िंदगी में भी, आपके रिलेशनशिप में भी। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो लगेगी कि हाँ भाई मैं भी कुछ करने लग गया हूँ, या मेरे में भी जो है वो कॉन्फिडेंस है, या जो भी आपके इच्छा हो या जो आपकी अपनी नज़रों में वो हो। और नेक्स्ट आ रहा है लव इज़ कमिंग। तो इस रीडिंग में ये चीज़ है ज़्यादातर लोगों के लिए कि जो मैरिजेबल एज पे हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए लव आ रहा है। हर तरीके से आया है, तीनों तरीके से ही आया है। कार्ड्स में भी आया है, ऑरेकल्स में भी आया है और इस तरीके से भी आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक मेपल लीफ आया है। तो ऑटम सीजन जो है वो आपके लिए सितंबर, अगस्त या हल्का अक्टूबर जो है वो हो सकता है। यहाँ पे 2 हार्ट आए हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो रहा है। भाई सिंगल लोग खुश हो जाओ, यहाँ पे जो है वो रिलेशनशिप आ रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक हार्ट में बेस्ट फ्रेंड लिखा है और एक हार्ट जो है वो खाली है। तो हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड ही आपको प्रपोज कर दे और आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ होगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है हॉर्स आया है। बहुत तेजी से जो है ये चीजें होंगी और आपको खुद लगेगा कि आप लकी हो या ब्लेस्ड फील करोगे। लास्ट में भी कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। तो करेज आपके लिए आ रहा है, आपको डरना नहीं है या पैर नहीं पीछे हटना नहीं है कि आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस, वही चीज़ है, पेशेंस, बी अलाउड डेस्टिनी टू अनफोल्ड ऑन इट्स पेस। और नेक्स्ट है आपके लिए वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। और लास्ट आ रहा है आपके लिए एसेंशन, योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर इट। तो आप जो है वो हायर लेवल पे जा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू चैप्टर या कह सकते हैं न्यू लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हो और एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से कर रहे हो जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।